जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप चैनल नॉलेज जब 24 में। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। ओके दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में सक्षमता 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और आने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी के लिए वीडियो लाभदायक होने वाला है। ओके दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे क्वेश्चंस VVI है दोस्तों के, सारे क्वेश्चन VVI है। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है और जानते हैं इसका सही उत्तर को। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ओके दोस्तों, मतलब भारत की संविधान जो है, जो जिस समय बनाया गया था, अलग अलग देशों के संविधान को अध्ययन करके उस समय जो है हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। ओके दोस्तों, तो उसी प्रकार से हमारा जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से ली गई थी उस समय को। दोस्तों, आपका ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी है USA के संविधान से, ऑप्शन सी है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन की संविधान से। ओके दोस्तों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ओके दोस्तों, वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया था। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 2। दूसरा नंबर सवाल यह है कि निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादकों और निर्यातक है। मतलब ऐसा कौन सी पेय फसल है जिसमें भारत सबसे आगे है उत्पादक करने में और निर्यात करने में। ओके दोस्तों, उत्पादन करने में और निर्यात करने में भारत सबसे आगे है दुनिया में। ऐसा कौन सा पेय फसल है। आपका ऑप्शन है कॉफ़ी, ऑप्शन बी है दालें, ऑप्शन सी है चाय, ऑप्शन डी है दही। ओके दोस्तों, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी चाय। ओके दोस्तों, चाय जो है आपका सटीक आंसर है। ओके दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल ये है कि मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देश में, यहाँ पे सॉरी तन हो गया, ये 3 है यहाँ पे। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3 है। ओके दोस्तों, 3 देश में आई थी। सबसे पहले कौन से 3 देश में आए थे मुद्रण, मतलब पैसे की जो प्रचलन स्टार्ट हुआ था, ओके, नोटों की जो प्रचलन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले किन 3 देशों में आया था या आई थी। ओके दोस्तों, किन 3 देशों में आई थी। तो आपका ऑप्शन है चीन, जापान और कोरिया, ऑप्शन बी है यूनान, चीन और जापान, ऑप्शन सी है कोरिया, यूनान और जर्मनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका जो सही और राइट जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, चीन, जापान और कोरिया में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक आई थी। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 4। चौथा नंबर सवाल ये है, चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में होते हैं, किस चट्टान के स्तरों में जमा होते हैं। ये जो खनिज होता है मतलब किस प्रकार के चट्टान में जमा होते हैं। आपका ऑप्शन है अवसादी चट्टान में, ऑप्शन बी है आग्नेय चट्टान में, ऑप्शन सी है मेटामॉर्फिक चट्टान में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए के साथ, अवसादी चट्टान में खनिज जमा होते हैं या जमते हैं। ओके दोस्तों, किसमें, अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान में जो होता है खनिज जमा होते हैं। ओके दोस्तों, ए इज़ द राइट आंसर,
ए इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 5। पाँचवा नंबर सवाल ये है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ओके दोस्तों, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। आपका ऑप्शन है दार्जिलिंग में, ऑप्शन बी है शिव सुंदरम में, ऑप्शन सी है सोन में, ऑप्शन डी है भटिंडा में। ओके दोस्तों, तो आपका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, दार्जिलिंग में सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है सवाल नंबर का 6। छठा नंबर सवाल ये कह रहा है कि बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यपाल जो है बिहार विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है 1/3 भागों, ऑप्शन बी है 1/6 भागों, ऑप्शन सी है 1/12 भागों, ऑप्शन डी है 1/4 भागों। ओके दोस्तों, तो आपका सही और राइट जो आंसर है, जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन के साथ बी के साथ 1/6 भागों जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं। किसका? विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उसका 1/6 भाग को क्या करते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ओके दोस्तों, 1/6 भाग। तो आइए बढ़ते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 7। सातवां नंबर सवाल ये करें कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। मतलब भारतीय संविधान के ऐसा कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 342, ऑप्शन बी है 352, ऑप्शन सी है 356, ऑप्शन डी है 360। ओके दोस्तों, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ 342 जो अनुच्छेद है, 342 जो अनुच्छेद है उसमें आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर का 8। आठवां नंबर सवाल ये कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है। आपका ऑप्शन है भील, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन सी है गोंडा, ऑप्शन डी है मुंडा। ओके दोस्तों, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए भील जो है, ये जो भील जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 9। नौवां नंबर सवाल ये कर रहे हैं कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल में एक गैस कांड हुआ था। क्या होता है? गैस कांड हुआ था। तो किस गैस के रिसाव के कारण ये कांड हुआ था। ओके, ये कौन सी गैस रिसाव हुआ था उसमें। आपका ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण ये घटना हुई थी उस समय। ओके दोस्तों, उस समय ये घटना हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 10। दसवां नंबर सवाल ये है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन है सतलज, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है ब्यास, ऑप्शन डी है चिनाब। ओके दोस्तों, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए सतलज। ओके दोस्तों, सतलज नदी पर भांगड़ा नांगल परियोजना ओके स्थित है, किधर? सतलज नदी पर। ओके दोस्तों, ये इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 11। 11 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है।
जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोतिहारी में, ऑप्शन बी दरभंगा में, ऑप्शन सी गया में, ऑप्शन डी पटना में। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पटना में। ओके दोस्तों, पटना में जो है आपका जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ओके दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये क्लास समाप्त होता है। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो ओके दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।